और हम लोगों के साथ, युवाओं लोगों के साथ बहुत धोखा किए हैं हेमंत सोरेन। हम थे 2019 में चुनाव के समय जेएमएम में, लेकिन बगावत करके हम बीजेपी में आए। काहे आए हैं? हम लोग को ठगा गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी ट्रैक से हट चुकी है। अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं रहा जो गुरुजी बाबा के समय की थी। अब जेएमएम का वो कोई वोट लेने का, मांगने का उसको कोई हक नहीं है। हमारे हेमंत सोरेन सरकार है, बीए पढ़ा है, एमए पढ़ा है, पढ़ के बैठ गया है, लेकिन उन लोग को बोला जा रहा है सुअर पालिए और बकरी पालिए। इतना इतना पीजी करके बैठा है तो सुअर पालने के लिए। आपको बता रहे हैं, हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं ना कि हमने मैया सम्मान योजना लागू किया है। कोई मैया लोग का कोई सम्मान नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ बालू माफिया, गिट्टी माफिया, पत्थर माफिया, इनके अलावा किसी को कोई सम्मान नहीं मिला है झारखंड का युवाओं को। ठीक है, इसलिए अब की बार जो है ना, हम लोग पहले जेएमएम में काम करते थे, अब वो जेएमएम नहीं रहा। शिबू सोरेन का जेएमएम था पहले, अब वो जेएमएम नहीं रहा। अब हम लोग जितना आप देख रहे हैं उतना भीड़ है, सिर्फ आदिवासी लड़का है। और हम लोग जो है ना इस बार एकदम कमल फूल छाप में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, जो कहिए सब एक ही है। अभी हम बोरियो विधानसभा में हैं और ये हरिचरा जगह है। बोरियो में देखा जा रहा है लोबिन हेम्ब्रम के पुत्र, बड़े पुत्र अपने समर्थकों के साथ पूरा घूम रहे हैं। जेएमएम कह रही है जल, जंगल और जमीन की लड़ाई वो लड़ते हैं और संथाल परगना के लोग तीर धनुष को जानते हैं, जेएमएम को जानते हैं। यहाँ कोई कमल वमल नहीं खिलेगा। सबसे पहले तो मेरे तरफ से आपको नमस्कार। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी ट्रैक से हट चुकी है। अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं रहा जो गुरुजी बाबा के समय की थी। अब यहाँ की जो मेन मुद्दा थी जल, जंगल, जमीन हमारा है। यहाँ की एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करना, पीपेसा एक्ट को सख्ती से लागू करना। अब जेएमएम का वो कोई वोट लेने का, मांगने का उसको कोई हक नहीं है। 5 साल में ये सब 3-4 जो मेन झारखंड के संथाल परगना के मेन समस्याएं थी या है, वो सख्ती से लागू करना। बना बनाया हुआ कानून है, उसको सख्ती से अभी तक लागू नहीं हुआ, जिससे पूरे संथाल परगना बोरियो विधानसभा के आदिवासी में आक्रोश है। और आप जन सैलाब देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। लोबिन हेम्ब्रम जी को जैसे निमंत्रण मिला, पूरा जन सैलाब उनके साथ है। लेकिन यहाँ तो कहा जाता है कि संथाल में लोग तीर धनुष उनके साथ ऐसा जुड़ा हुआ है कि वो लोग सोचते हैं जाके कि बीजेपी को वोट दे रहे और दे देते हैं, तीर धनुष में दबा देते हैं। जी नहीं, अब वो समय नहीं रहा। अब सब जगह पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, सब जानते हैं सरकार हमारे लिए क्या योजना बना रही है, अच्छी योजना बन रही है कि खराब योजना बन रही है। इसलिए सबके पास अभी बड़े बड़े मोबाइल हो गई है, सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोगों को पल भर में जानकारी मिल जाती है सरकार क्या कर रही है। लोबिंदा, जो आप बता रहे हैं सीएनटी, एसपीटी एक्ट, पीपेसा कानून, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ये हमेशा करते रही है। पर हेमंत जी कह रहे हैं कि बीजेपी के ही चलते नहीं हो पा रहा है। बीजेपी कभी कोर्ट चली जाती है, कभी कोचिंग सेंटर वाले गैंग से हंगामा कराती है। ऐसा नहीं है। अगर आंतरिक दिली इच्छा से मुख्यमंत्री जी जो चाहेंगे राज्य में वही होगी। स्थानीयता नीति आज तक परिभाषित नहीं हो सकी। जरूरी नहीं थी उसको 1932 खतियान को कानून बनाने के लिए। मुख्यमंत्री के वीटो पावर में ये निहित है। मतलब आप कहते हैं राज आदेश से लागू कर देना। जी, खतियान ही आदेश, खतियान जिसके पास है स्थानीयता नीति उसके नाम, उसके साथ होना चाहिए। यहाँ का छोटी मोटी तीसरा ग्रेड, चौथा ग्रेड का नौकरी यहाँ के स्थानीय को मिलना चाहिए जिसके हाथ में खतियान है, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। आप लोग को समझ में आ रहा है बीजेपी को वोट करेगा जनता? जी वोट कर रही हैं? जी वोट कर रही है। कौन सा छाप है ये पता है? कमल फूल। कमल फूल। लोग, आप जा रहे युवाओं के पास, तो आप लोग क्या बोल रहे हैं? देखिए, भविष्य काल में देख रहे हैं हमारे विधायक लोबिन हेम्ब्रम पूर्व जैसे लड़के आ रहा है जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए, लेकिन लड़के आ रहा है और हमारे जितना पढ़े लिखे लड़का लोग है उसको भी हक दिलाने के लिए बोल रहा है। हमारे हेमंत सोरेन सरकार है, बीए पढ़ा है, एमए पढ़ा है, पढ़ के बैठ गया है, लेकिन उन लोग को बोला जा रहा है सुअर पालिए और बकरी पालिए। इतना इतना पीजी करके बैठा है तो सुअर पालने के लिए।
ऐसा लोग नहीं समझ होगा। युवा लोग समझ रहे हैं इस बात को आपके? जी सर, सब पहाड़ पूर्वज में रहता है, जंगल में रहता है, सज अभी सेटिक विचार करने के लिए तैयार हो गया है कि कमल फूल में हम लोग को देंगे तो देंगे। युवा लोग के बीच ये मुद्दा है। एकदम। देखिए आपको बता रहे हैं, हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं ना कि हमने मैया सम्मान योजना लागू किया है। कोई मैया लोग का कोई सम्मान नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ बालू माफिया, गिट्टी माफिया, पत्थर माफिया, इनके अलावा किसी को कोई सम्मान नहीं मिला है झारखंड का युवाओं को। ठीक है, इसलिए अब की बार जो है ना, हम लोग पहले जेएमएम में काम करते थे, अब वो जेएमएम नहीं रहा। शिबू सोरेन का जेएमएम था पहले, अब वो जेएमएम नहीं रहा। अब हम लोग जितना आप देख रहे हैं उतना भीड़ है, सिर्फ आदिवासी लड़का है। और हम लोग जो है ना इस बार एकदम कमल फूल छाप में भारी मतों से मैंने लोबिन हेम्ब्रम को विजय बनाने का काम करेंगे। आने वाला दिन में हम लोग को फूलोल मरांडी मुख्यमंत्री बनाएंगे और माने फुल छाप में हम लोग वोट दे के बीजेपी सरकार को माने बना के हम लोग कमल खिलाने का काम करेंगे यहाँ पर। लेकिन वो तो मैया सम्मान के अलावा कह रहे हैं कि हम सिलेंडर भी 450 में देंगे, 5 किलो राशन मोदी जी देते हैं तो 2 किलो हम बढ़ा देंगे, दाल भी देंगे, इस तरीके का बहुत सारा। सुनिए, वो तो वादा बहुत कुछ कर दिए थे। अगर आपको हम मैनिफेस्टो दिखाएंगे ना तो उनमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। अभी जगह चुनाव से 4 साल 8 महीना पार हुआ और 4 साल 8 महीना पार होने के बाद जो मैया सम्मान योजना लागू किए है ना, तो कैसे उस पर विश्वास करें? अगर उसको देना ही था, अगर युवाओं को रोजगार ही देना था या मैया लोग को सामान ही देना था, तो पहले से क्यों नहीं देते आए? अभी तो 4.5 साल 8 महीना पार हुआ, अभी तरह तरह का लुभावना देते हैं, गलत सलत मैनिफेस्टो बना के और आदिवासी के बीच में जा के आदमी सबको बोका बनाने के लिए तरह तरह का मैंने लालच दे के फलना करेंगे, ये सब करेंगे। वैसा कुछ नहीं। हेमंत सोरेन को हम लोग देख चुके हैं, 4 साल 8 महीना में कोई काम नहीं किए हैं। और आने वाला दिन में हमको लगता है कि हेमंत सोरेन से कोई झारखंड में काम होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग जाग गए हैं। मान लीजिए आप अब बता रहे हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, पर गांव देहात में तो आज भी कहा जाता है ना कि जेएमएम की पकड़ बहुत मजबूत है। नहीं, मजबूत था गुरुजी के चलते। अब वैसा नहीं रहा। ठीक है, जब शिबू सोरेन थे उस पर आदमी का उम्मीद था, लेकिन 5 साल हमने पूर्ण बहुमत से सरकार बना के उनको देखा। अभी तक एक भी धरातल में उनका काम दिखाइए तो सिर्फ हवाई है और कुछ नहीं है। ठीक है, गांव देहात में आप हम क्या बोलेंगे यहाँ से? ठीक है, आप तो मान ले बाजार उजार में मैंने आप किसी को पूछ लेते हैं, लेकिन देहात में जो पहले से है उससे भी बदतर स्थिति अभी भी है। माझी परगना का जो सम्मेलन हुआ इधर, उसमें क्या आप लोग को बोला जा रहा है? माझी परगना महासम्मेलन में हम लोगों को जैसे माझी व्यवस्था है ना सर, सख्ती से अभी तक लागू नहीं किया है। यहाँ पर पंचायत चुनाव करा रहा है और प्रधान लोगों को अपना जो मूल अधिकार है उठो उससे वंचित किया है। यही हम लोगों को अभी तक। आप लोग जो बात उठा रहे हैं माझी परगना में जो सम्मेलन हो रहा है, चंपई सोरेन घूम घूम के कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे प्रधान वाला सिस्टम, हमारा परंपरागत सिस्टम चलना चाहिए, तो क्या वो हैम्पर कर रहा है? लोग तो मतलब फिर चुनाव व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? खासकर पंचायत वगैरह ये सब। जी, पंचायत का तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे 5वीं अनुसूची संविधान, भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची क्षेत्र में हम लोग हैं, संताल परगना। यहाँ पंचायत चुनाव कोई जरूरी नहीं है। यहाँ माझी परगना व्यवस्था चलती आ रही है और वही चलना चाहिए, उसी में हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो माझी परगना में घूम घूम के मतलब जो बताया जा रहा है या जो सम्मेलन किया जा रहा है उसका असर दिखेगा चुनाव में? जी, क्यों नहीं। यही तो लोगों को जागरूक करने की बात है। आज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे माझी प्रधान लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको अपना अधिकार अभी तक नहीं मालूम है। यही चीज़ के लिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी घूम घूम कर लोगों को बता रहे हैं। तो और ये बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है इधर, आपको उसका असर दिखता है? जी सर, बांग्लादेशी घुसपैठ तो हुआ है, उससे ज़्यादा जो है ना जो आदिवासी हम लोग जो है ना, जो यहाँ पर जो भी मतलब कि हम लोग का जनसंख्या है उससे घटती जा रही है। अब बांग्लादेशी यहाँ से जो है ना बोरियो विधानसभा से लगभग 20 किलोमीटर के मतलब कि दरमियान में है बांग्लादेश। और यहाँ जो है ना जहाँ से लूटा जा रहा है हम लोग का बालू गिट्टी, और उधर से जो है ना बांग्लादेशी उतना घुस गया है बोरियो राजमहल में, तो मतलब कि कोई बताया नहीं जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना बांग्लादेशी उतना हावी हो गया है हम लोग के ऊपर, आदिवासी के ऊपर, जो कि हम लोग अभी बेबस है, अभी मजबूर हैं हम लोग तरस रहे हैं। मतलब कि
यहाँ के आदिवासी मूलवासी, यहाँ के आदिवासी के उनके आने से क्या दिक्कत हो रहा है आपको? दिक्कत यही हो रहा है सर, उधर से जब हम लोग का बांग्लादेशी घुसपैठ आते हैं, आदिवासी के महिला से जो है ना वो लोग शादी करते हैं, और हम लोग का जो मुखिया चुनाव है उसमें जो है ना एसटी के सीट में जो है ना हम लोग का जो आदिवासी का सीट है उसमें जो है ना वो लोग दखल अंदाजी करते हैं, शादी करके वो लोग मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, यहाँ बरहेट में देखिएगा तो मुसलमान से जो शादी किया है वो जो है ना चेयरमैन तक बनी है। हम लोग का जो है ना जो हक अधिकार है आदिवासियों का वो छीना जा रहा है। तो आप लोग कानून ऐसा चाहते हैं वाकई में, जो बीजेपी कह रही है कि दूसरे धर्म में शादी होगा तो उसको एसटी का दर्जा हट जाएगा? देखिए, अभी चुनाव से पहले 2 साल पहले मेरे पापा ही अभी प्रखंड अध्यक्ष बोरियो विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि है, तो मेरे पापा के द्वारा और साथ में उनके साथ थे लड़के सब, तो वो सब अभी पटना में जो सीएम के आवास है वहाँ पे जा करके लेटर दिया गया था उसको, हेमंत सोरेन को, कि आप ये कानून लागू कीजिए कि मतलब जो लड़की शादी करके जमाई घर आती है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट वहीं से बने, ना कि उसका मायके से। जबकि उसका ससुराल से जब बनेगा तो मतलब वो वहाँ का कास्ट लिखा जाएगा, ना कि उसका मायके का। तो यही अधिकार मुसलमान जो भैया सब हैं वो सब संता लड़की से शादी करके झांसा दे करके उसको रखता है, इसके बाद उसको पंचायत चुनाव में उपयोग किया जाता है। अब बाद में उसी का फायदा वो सब उठाते हैं। आप देख लीजिएगा, हम लोग का बोरियो में भी है, बोरियो में भी है 1-2 जन की मतलब दूसरा कास्ट में शादी की है और वो सब अपना मायके से कास्ट बनवा के अभी पंचायत चुनाव में। अब बरहेट में तो बहुत सारा है। आप देखिए उधर बरहरवा में, आप पाकुड़ में जाइएगा, आप सुने होंगे, आप तो पूरा झारखंड घूमते हैं, जवाई टोला है वहाँ, वो जवाई टोला में आप वहाँ संथाल नहीं पाइएगा, ओनली मुसलमान। और हम लोगों के साथ, युवाओं लोगों के साथ बहुत धोखा किए हैं हेमंत सोरेन। हम थे 2019 में चुनाव के समय जेएमएम में, लेकिन बगावत करके हम बीजेपी में आए। काहे आए हैं? हम लोग को ठगा गया है। हम लोग को बोला गया था कि मतलब तुम लोग ग्रेजुएट लड़के लड़कियां सब जितने हैं तुम लोग को रोजगार भाता दिया जाएगा, जब तक तुम लोग को नौकरी नहीं मिले तब तक। कौन सी किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। जो उत्पाद सिपाही का जो दौड़ हुआ उसमें जितने लड़के जो मारे हैं ना, पलामू में और आपके जाकर जगुआर में, रांची में, जमशेदपुर में, उन लोगों को क्या किया गया? टाइम पर नहीं कराने के कारण ये सब का डेट हुआ है। और वो लोगों को 3-4 लाख में वो लोगों का जो वो हाँ मुआवजा दिया गया। इससे कुछ होता है? नहीं होता है। यही सरकार अगर दोबारा आएगी तो यही झेलना पड़ेगा युवाओं को। इसीलिए सब युवा सब सतर्क हैं। अभी जेएमएम की सरकार नहीं रहेगी और ना ही आएगी दोबारा। देखिए, ये तो फिलहाल कार्यकर्ता है, लेकिन जो बात बीजेपी बता रही है वो लोग खुद बता रहे हैं। तो क्या ये आम मुद्दा होगा? जो बीजेपी के कार्यकर्ता या समर्थक जिस बात को कह रहे हैं वो तो 23 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल फॉलोअप की टीम हर जगह जा रही है। कार्यकर्ता हो, समर्थक हो, नेता हो, आम आदमी हो, हर की राय आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in